Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel. I'm a psychic spiritual healer and tarot is one of the modality I'm using to guide people. ये जो मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ ये मैं करने जा रही हूँ हमारे एयर साइन जेमिनाई के लिए। और जेमिनाई मतलब हमारी मिथुन राशि। अगर आपका सन मून राइजिंग मिथुन है, आपका सन मून राइजिंग जेमिनाई है या फिर आपका लग्न जेमिनाई है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इट विल बी अ रिलेशनशिप रीडिंग और ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो सेपरेशन में है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद योर एनर्जीज। डिवाइन मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मैस्कुलिन बिकॉज ये एनर्जीज हैं। तो अपने अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। इस रीडिंग में हम बात करेंगे पास्ट के सिचुएशंस की, करंटली क्या एग्जैक्ट चैलेंज है आपके इस रिलेशनशिप में, करंट प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशंस क्या हैं और फ्यूचर एनर्जीज क्या मैनिफेस्ट होने वाली हैं आप लोगों के लिए और पॉसिबल आउटकम क्या होगा। लास्ट में हम क्लोज करेंगे विद योर एंजल गाइडेंस और योर रिलेशनशिप गाइडेंस एज वेल। सो लेट्स सी ऐसा क्या है बेसिकली। सबसे पहले चेक करते हैं क्या एनर्जीज है, क्या चैलेंज है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस टाइम पे, वो देखते हैं कि आप दोनों सेपरेशन में गए हैं। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। आपका पार्टनर जो भी है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहे हैं, इल्यूजन्स में बहुत ज्यादा रहे हैं, डे ड्रीमिंग्स में बहुत ज्यादा रहे हैं। हो सकता है उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो। That's why your person was getting confused or maybe somebody was confusing them. कोई ऐसा है जो हो सकता है उनको आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव वे में कम्युनिकेट कर रहा हो, इसकी वजह से भी ये कंफ्यूजन इल्यूजन हो सकता है। सो इसको हम और क्लैरिफाई करेंगे डेफिनेटली कि उनका खुद का कंफ्यूजन है, ये उनके पास ऑप्शंस थे ज़्यादा इसलिए वो कंफ्यूज हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर कोई ऐसा है जो उनकी एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहा है आपके लिए। रीसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है ददर से। सो नाउ आई कैन रेजोनेट विद द चैलेंजिंग पार्ट। जो वो कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही थी, मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर के पास मोर देन वन ऑप्शन हो या आपको पता नहीं हो इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं हो सकता है, और हो सकता है आपको पता भी रहा हो कि योर पार्टनर इज कंसिडरिंग यू एज एन ऑप्शन एंड दैट इज वाई ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं। ठीक है, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं आपकी एनर्जीज आती हैं। ये मेरा अभी तक के गाइडेंस जो मैंने दी है आप लोगों को और जब अभी तक के जो मैंने कार्ड पिक किए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, बिकॉज टू क्वींस हैव कम अप यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगी कि कंफ्यूजन जो उनको रहा है, लेट्स क्लैरिफाई दिस। सेवन ऑफ कप्स, वाई सेवन ऑफ कप्स, वाई उनको क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर कभी भी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी ही नहीं दी, एक कमिटमेंट की तरफ कभी दिया ही नहीं आपकी तरफ। हमेशा ऐसे कंसिडर किया रिलेशनशिप में रहकर भी जैसे ही इज सिंगल और शी इज सिंगल। ठीक है, अपने दोस्तों को नहीं बताया, अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं किया, मे बी सोशल मीडिया में कभी आप लोगों की पोस्ट नहीं किए, स्टोरी शेयर नहीं करी, है ना, आपको ओपनली कभी इसको बोलते ना फ्लॉन्ट नहीं किया, फ्लॉन्ट नहीं किया। और किस कंफ्यूजन में नहीं किया, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कोई ऐसा था जो उनके साथ किसी रिलेशनशिप में रहा है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज लग रही हैं, और अगर आप रेजोनेट करेंगे तो डेफिनेटली इस पे जरूर सोचिएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जब वो आपकी तरफ आए थे, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए थे, तो वो ऑलरेडी दैट पर्सन वाज डेटिंग समबडी एल्स। तो वो रिलेशनशिप जो है वो ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैप हुआ है। ठीक है, कई बार होता है ना लाइफ में, हम किसी के साथ हैं, किसी कोई हमसे प्यार में है और हम उससे इतना प्यार में, इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं फील करते। सडनली हमारी लाइफ में कोई एंटर करता है और सडनली हम एक स्पार्क होता है हमारे अंदर, हमें लगता है कि ओ वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्सन, मे बी यू वर दैट पर्सन इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। ठीक है, वो आपसे अट्रैक्ट हुए और आपकी तरफ वो चले गए, बट पुराना जो पार्टनर था, पीछे का जो पार्टनर था, उसको वैसे ही छोड़ दिया। नाउ दैट पर्सन वॉज इमोशनली कनेक्टेड विद योर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एंड वो काफी बिट्रे फील, उन्होंने काफी बिट्रे फील किया है, उन्होंने काफी यहाँ पे हार्ट ब्रेक सिचुएशन फील किया, बिकॉज यहाँ पे दोनों लोगों के लिए, आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है।
ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में बैक स्टैबिंग का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। उसके साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफी प्रॉब्लम झेली है उस थर्ड पार्टी ने भी बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। सो इसीलिए दैट योर पार्टनर वॉज कंफ्यूज्ड, इसीलिए दे वर नॉट गिविंग यू स्टेबिलिटी, इसीलिए वो आपको एक क्लियर कमिटमेंट, क्लियर चीजें आपको नहीं बता रहे थे और एक सिंगल जैसी जिंदगी जी रहे थे। मे बी योर पार्टनर वॉज समबडी जो फ्लैशी चीजों के, फ्लैशी लोगों के आसपास एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन दे कीप हॉपिंग इनटू वन टू अनदर। कुड बी, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर, ठीक है। दिमाग से चलने वाला इंसान, प्रैक्टिकल इंसान, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करना, इमोशनली एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होना, डेफिनेटली इस तरह की एनर्जीज रही हैं आपके करंट चैलेंजेस में। आपकी लाइफ का जो चैलेंज हुआ है, इस रिलेशनशिप का जो चैलेंजेस रहे हैं, वो बेसिकली ये रहे हैं। रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, अगेन मैं बोलूंगी कि मे बी योर पर्सन इज वेरी मच साउंड, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर में काफी रिकग्नाइजेशन उनको मिलती है, काफी रिस्पेक्ट मिलती है, काफी अच्छी पोजीशन में है शायद अपने काम को लेकर, एंड काफी अच्छा कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। मे बी आप उनमें से हो सकता है कुछ एक नई बिगनिंग भी उन्होंने शुरू करी हो, कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, या हो सकता है प्रमोशन उनके लिए आया हो पास में, उनको काफी पब्लिक रिकग्नाइजेशन मिला हो। मे बी हो सकता है कि ही इज अ पब्लिक और शी इज अ पब्लिक फिगर, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है जिनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं अदरवाइज जो उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं। अगर वो किसी जॉब में है तो हो सकता है उनकी पोजीशन ऐसी हो जहाँ पे हर कोई आके उनके साथ बटरिंग करता है, उनको हर तरह से अटेंशन मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज उनके लिए रही हैं पास्ट में, इस वजह से भी, क्योंकि इतनी अटेंशन जगह जगह से उनको मिल रही थी, आपकी तरफ जो उनका कंफ्यूजन था, आपकी तरफ जो उनको क्लैरिटी देना नहीं था, और आपकी तरफ जो उनको हमेशा से ये लगा है कि हाँ ठीक है, मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कमिटमेंट देखेंगे, हो जाएगी, डिले, क्लैरिटी नहीं, कभी बोलना है कि हाँ है, इमोशन है मुझे बट आई एम नॉट श्योर, ऐसी एनर्जी आप लोगों के बीच में शायद पास में रही है। रीसेंट प्रेजेंट में जो आ रही है एनर्जीज वो ये आ रही है कि आप अपने काम में बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, यू बीन हर्ड अ लॉट। 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए भी है, तो मैं बोलूंगी आपने बहुत बिट्रे जैसा एनर्जी फील करी है, आपको लगा है कि मुझे किसी ने चीट कर दिया जैसे, आप बहुत शैटर फील किया आपने एक टाइम पे, बिल्कुल शैटर्ड फील किया आपने, बट आपने अपना पूरा फोकस अपने करियर में डाला है, आपने अपना पूरा फोकस अपनी क्रिएटिव स्किल्स में डाला है, आपने अपना पूरा फोकस, आपको लगा है मैं पूरा काम करती हूँ, वर्क वर्क करती हूँ और आई ट्राई टू हील माई सेल्फ, मे बी दैट वॉज योर सेविंग ग्रेस, समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। हो सकता है आप दोनों कलीग्स हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, कुछ लोग हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हो, बिकॉज यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऐसे लग रहे हैं जैसे आप दोनों ही अपने अपने कामों में दे आर यू आर वेरी स्किल्ड, ठीक है। आपने काफी अपना जो ये जो आप टूटा है, टूटा तोड़ा गया है, आपको जो बैकस्टैब आपको किया है, आपको जो बिट्रेड और चीटेड फील हुआ है ना, आपने अपनी पूरी कॉन्फिडेंस में आके अपने काम में पूरा फोकस करने की कोशिश करी है जेमिनी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। दिक्कत बहुत हुई होगी आपको क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अपने आप में सबसे पेनफुल एनर्जी मानी जाती है, बहुत पेनफुल है, ठीक है। आखिरी कार्ड है माइनर आर्कना का, उसके बाद हमारे पेजेस शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत पेनफुल एंडिंग है, बट इस एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग, और उस न्यू बिगनिंग में आपने अपना कॉन्फिडेंस गेन करना और कोशिश करना अपने काम पे पूरे फोकस करने की, शायद आप अभी भी वही कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट रहो, एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव एज वेल, आई कैन सी दैट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यू आर वेरी फायरी एनर्जी, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, एक करिश्मा है आपके अंदर, एक चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, है ना। कोई भी आपकी तरफ भी बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता होगा, ऐसी एनर्जी है, यू हैव योर ओन ऑरा, फायर एनर्जी है बहुत ज्यादा आपके अंदर, पैशनेट हो आप कई चीजों को लेकर, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो आप अपनी पूरी फोकस कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हो अपने करियर पे, अपने काम में, अपनी क्रिएटिव स्किल्स में, आपको लग रहा है आप कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे। मे बी अगर आप वर्किंग नहीं हो, काम नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, तो आप घर पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते रहते होंगे, आप खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को बैलेंस रखो और आप हिलो नहीं, आप बहुत इमोशनली वनरेबल ना फील करो, क्योंकि जितना इमोशनली वनरेबल आपने फील करना था वो आप करके आप आगे बढ़ चुके हो। कभी कभी दुख बहुत होता है, आई नो, कभी कभी बहुत पेनफुल लगता है इस सिचुएशन को डील करना, और जब वो चीज़ें, वो यादें पीछे से याद आती होंगी आपको, तो डेफिनेटली आप बहुत लो फील करते हो, बहुत लो फील करते हो। रिसेंट फ्यूचर में क्या आने वाला है,
मुझे ऐसा लगता है उनका आपकी आपकी तरफ आना हो सकता है, आपकी तरफ एक एनर्जी मैनिपुलेशन, एक इसको बोलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दैट पर्सन ऑल्सो फील लिटिल पैशनेट अबाउट यू, आपकी तरफ एक पैशन है, दिखता है उनको, दैट पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि जब वो आपकी तरफ जाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो डेफिनेटली आप उनको हाँ बोल ही दोगे, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं पे कि आप काफी इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड थे, एंड दैट पर्सन थिंक दैट यू आर अ गुड मैच फॉर देम। उनको बहुत अच्छे से पता है दैट यू कैन बी योर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट राइट नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो जब आएंगे आपके पास, तो पैशन के साथ डेफिनेटली आएंगे, बट उसमें फिर से कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उस टाइम पे अपने इमोशंस को हैंडल नहीं किया सही तरीके से, यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड अगेन। ठीक है, आप वापस से ट्रैप हो सकते हो। आप ऑलरेडी बहुत मुश्किल से इस ट्रैप से बाहर निकले हो, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत टाइम लगा ये प्रोसेस करने में। कोशिश करिएगा अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की, कोशिश करिएगा लॉजिकली सोचने की, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपके लिए जनरल गाइडेंस है, ठीक है? नहीं तो आप फिर से वापस से ट्रैप हो जाएंगे। तो अनलेस योर पर्सन डजंट गिव यू अ सीरियस कमिटमेंट, डोंट ट्रैप इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रैप, ठीक है? कि वो आपको फंसाने वाली एनर्जी है, वो आपको फिर से ट्रैप करने वाली एनर्जी है। देखते हैं इसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, पॉसिबल आउटकम क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का, ये देखते हैं, और फिर हम देखेंगे उनके हिडन मैसेजेस आपके लेकर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली योर पर्सन फील्स फॉर यू, जो उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम फॉर यू एंड योर पार्टनर। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटिफुल गाइडेंस। एक रेड फ्लैग है, तो आई विल एलैबोरेट दिस रेड फ्लैग एज वेल। चलिए, मुझे लगता है कि भाई आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि एक टाइम के बाद, ऑब्स्टिकल्स के बाद, यू गाइस कैन मैनिफेस्ट अ मैरिज। काउंटर पार्ट आप समझ रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और मैं कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और साथ में आया फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड, 1111, एंजल नंबर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को अगर आप सही तरीके से हैंडल करेंगे, अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करके, विजन्स क्लियर करके कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यू बोथ आर वेरी मच कंपैटिबल विद ईच अदर, वेरी वेरी मच कंपैटिबल। इससे अच्छा कपल नहीं हो सकता। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है? दोनों मिल के बहुत बड़ा कुछ क्रिएट भी कर सकते हो अपने लिए आप, ठीक है? बट यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आ रहा है जो मुझे फिर दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी फिर से है। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए आपको आपके पार्टनर के साथ, वो क्लैरिटी बेसिकली आपको किसी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग चाहिए। दैट थर्ड पार्टी हैज टू बी आउट फ्रॉम योर पार्टनर्स लाइफ, नहीं तो वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करते रहेंगे टिल यू विल गेट मैरिड, और हो सकता है उसके बाद भी। ठीक है, सो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको आगे चलना है, बहुत स्मार्टली आपको आगे चलना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो थर्ड पार्टी आपके आसपास ना हो, आपके पार्टनर के साथ ना हो। लेट देम चूज, मैं आपको ये बोलूंगी, डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन देम, लेट देम चूज व्हाट दे वांट। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, कि वो आपको चूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट यू आर समबडी जिसको आप ऑप्शन बना के चल लो, आप उनमें से हो ही नहीं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी interesting person, you're very charming, you're very attractive as well, maybe you will have plenty of options in your life, ठीक है? So if that person comes in your life, you have to tell them very clearly that I am not an option. if you if things can work out between us together, then let's work together, बट कभी आना है कभी जाना है, ऑन ऑफ नहीं चाहिए। जो पुराना पास्ट है उसको क्लोज करके आप आइए यहाँ पे, क्योंकि शादी की एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है और किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है। डिसीजन मैंने आपको बोला था, डिसीजन विल बी योर्स, सो हो सकता है जब वो आपकी तरफ आए, अगर आपको नहीं चाहिए उनके साथ रहना, तो डेफिनेटली आप उनके साथ मना भी कर सकते हो, बिकॉज आपकी लाइफ में तो डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है, बिकॉज आई एम टैपिंग इनटू योर एनर्जी। सो आपकी लाइफ में तो एक स्टेबल रिलेशनशिप आना ही है, उनकी फॉर्म में है, किसी और की फॉर्म में है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू चूज, whether you want to be in that zone with him or with her, or you want to attract your divine counterpart with somebody else. तो हमें लाइफ में 6 से 7 सोलमेट्स एनर्जीज हमें मिलती हैं, और हमें मौके मिलते हैं जिनके साथ हम एक क्लोज बॉन्ड, क्लोज कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है,
देखते हैं कि आपके हिडन एनर्जीज, हिडन फीलिंग्स उनके मन में क्या है आपको लेकर। अगर वो आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहते तो क्या कम्युनिकेट करते, क्या बोलते हैं, हिडन मैसेजेस देखते हैं, हिडन फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। And then we'll check your angel guidance. Is it over? He or she is, they are very much confused. आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि ये शायद खत्म हो गया, बिकॉज आपने शायद बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन उनको कर दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है कि यू डोंट वांट दिस। ठीक है, सो उनको बहुत डाउट है दैट इज इट ओवर। एंड नेक्स्ट उनका मैसेज है योर लाफ इज अमेजिंग। मे बी योर पर्सन, आई टोल्ड यू ना दैट यू आर वेरी करिज्मेटिक, यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर अ फायरी एनर्जी. So maybe your smile was something he or she used to admire a lot. उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो आपकी वो स्माइल डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं। एंड दैट योर पार्टनर इज फीलिंग लाइक कि ओ शायद ये खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, इज इट ओवर। ठीक है, सो लेट्स टेक अ गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है विद दिस पार्टनर ऑफ योर्स, विद दिस सोलमेट ऑफ योर्स, विद दिस करंट सिचुएशन ऑफ योर्स। योर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Wow. आप एक स्टेप डेफिनेटली ले सकते हो इफ यू आर इन लव विद दिस पर्सन। तो जब भी प्यार हमें किसी से होता है ना, तो उसकी तरफ हमें स्टेप्स बना बढ़ाने पड़े, हमें कोई एफर्ट्स लेने पड़े, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर करने पड़े, थोड़े बहुत सामने वाला कर दे और चीज़ें बैलेंस हो जाएं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाए, इससे अमेजिंग कुछ नहीं है। सो जो रियल लव है दैट इज वर्थ टेकिंग एफर्ट्स। आपके लिए ये गाइडेंस है और आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से एफर्ट करने चाहिए। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सो नाइस, सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू जेमिनी। आपके गाइड्स, आपके सोल गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि यू आर अ लवेबल पर्सन, यू आर जस्ट अमेजिंग। बी गो विद द फ्लो, ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर बिटवीन यू बोथ। और डेफिनेटली एफर्ट्स तो आपको इस रिलेशनशिप को लेकर करने चाहिए अगर आपको सही लगे तो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज रीडिंग आपके लिए। आई रियली विश, आई रियली होप कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए प्यार में, रिलेशनशिप में, वो मैनिफेस्ट हो। अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो आई विल बी ग्लैड। और अगर आप रेजोनेट नहीं करते, प्लीज़ इग्नोर करिए, लेकिन इसको डेफिनेटली आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए मेरे वीडियो को, सो दैट मेरे लाइक्स बढ़ें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। और कोशिश करिए बेल बटन दबाने की, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।